आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष जागरण में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग पीछे नक्षत्रों के बारे में पढ़े कि 27 नक्षत्र होती हैं, 12 राशियों के बारे में पढ़े। अब उसके बाद हम लोग भाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीछे हम लोग भाव के बारे में पढ़े थे, 12 भावों को। इसमें जो पत्रिका बनी है इसमें 12 खाने बने हैं। 12 खाने 12 भाव होते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि सभी भावों को एक नाम से याद किए थे। ये तन भाव है, ये धन भाव है, ये बल भाव है, ये सुख भाव है, ये प्रेम भाव है, ये शत्रु भाव है, ये भोग भाव है, ये आयु भाव है, ये भाग्य भाव है, ये कर्म भाव है, ये आय भाव है या लाभ भाव कह लीजिए, ये व्यय भाव है। तो इन 12 भावों का मतलब ये समझिए 12 घर है। इन घरों से हमको क्या क्या मिलना है, ये 12 भाव ही पत्रिका में होते हैं जो हमको बताते हैं। अभी हम लोग एक नाम से इसको याद किए हैं, जबकि इन भावों से हम लोगों को अभी बहुत कुछ प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे कि हर घर से हमको और क्या क्या मिल सकता है। तो हम लोग मित्रों आज ये समझेंगे कि जैसे हम ये भी बताए थे पीछे पाठ में कि दूसरा और 7वां भाव मारक स्थान होता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि दूसरा और 7वां भाव आखिर में मारक कैसे होता है। कोई अगर कहता है कि दूसरा और 7वां मारक स्थान है, तो हमको ये समझ में तो आना चाहिए कि भाई किस कारण से दूसरा और 7वां स्थान मारक होता है पत्रिका में। तो जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अष्टम जो है इसको हम बताए थे कि ये आयु स्थान है। इसको यहां पे आयु लिख दे रहे हैं, आयु स्थान है। और द्वादश भाव जो है ये मृत्यु स्थान है। ये द्वादश भाव मृत्यु स्थान है। तो मृत्यु स्थान कैसे है, तो हम बताए थे पिछले पाठों में कि हर भाव का 12वां भाव जो होता है उस भाव का हानि करता है। तो ये तन भाव अगर है, लग्न जो है, लग्न को अगर तन भाव मानते हैं, तन मतलब अपना ये पूरा शरीर, तो ये 12वां है तो तन की हानि करेगा। तो मतलब शरीर की हानि मतलब मृत्यु। तो इसलिए इसको तो मृत्यु भाव बोलते हैं। लेकिन मारक जो है वो दूसरा, एक इसको रख लीजिए दूसरा, और ये 7वां। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि जब आयु भाव ये है, मृत्यु भाव ये है, तो हम दूसरे भाव को और 7वें भाव को मारक कैसे करते हैं। तो मित्रों, लग्न से अगर हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान आयु का भाव होता है। ठीक है। तो जब 8वां स्थान आयु का हुआ तो 8वां से जो 12वां स्थान होगा वो आयु की हानि करेगा। तो हम लोग अगर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आयु स्थान का 12वां स्थान 7वां स्थान हो गया। तो आयु की हानि यहां से समझे, तो आयु की हानि मतलब मृत्यु। आयु की हानि करेगा तो मृत्यु होगी। तो ये स्थान जो है ये मारक हो गया, ये मारक स्थान है। अब प्रश्न ये है
कि ठीक है ये आयु स्थान की हानि करेगा, ये मारक है, लेकिन दूसरा स्थान कैसे मारक हुआ? तो हमने पीछे भी एक सिद्धांत बताया था, ज्योतिष में चलता है भावक भावकम, कि जैसे जिस भाव की बात करनी है, जैसे मान लीजिए कि सुख की बात करनी है तो ये सुख भाव है चौथा, लेकिन अगर चौथे सुख, विशेष सुख को देखना है तो हमको चौथे से चौथा भी देखना होगा। तो 1 2 3 4 ये चौथा स्थान है, और फिर यहां से 1 2 3 4 सातवें से हम सातवें से भी सुख की ही बात करेंगे। ये भावक भावकम का सिद्धांत है। तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि लग्न में 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8वें भाव से हम लोग आयु देख रहे हैं तो 8वें से 8वां कौन होता है? तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से भी आयु देखी जाएगी। तो जब यहां से हम लोग आयु देखेंगे तो इसका जो 12वां स्थान होगा इसका हानि बताएगा। तो अगर हम यहां से गिनते हैं, अच्छा हम हर बार काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे साथ सीख रहे हैं हमको मालूम है कि काउंटिंग में उनको दिक्कत होगी, तो उनको धीरे धीरे इस तरह से आदत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो हो गया ये 12वां स्थान है, ये आयु की हानि करेगा। तो यहां से भी आयु की हानि बताएगी, तो ये भी मारक हो गया। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि 7वां और दूसरा स्थान जो है वो मारक क्यों होता है। पत्रिका में जो इस भाव के स्वामी होंगे, अभी तो मान लीजिए ये भाव है, पहले ही हम बताएं कि भाव स्थिर रहते हैं, भाव कभी भी नहीं बदलते हैं, यहाँ राशियां बदल सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये 2 लिखे हैं और यहाँ पे 7 लिखे हैं, तो ये भाव का नंबर लिखे हैं, राशियां यहाँ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो राशि होगी उसका स्वामी मार्केश कहलाएगा। यहाँ जो राशि होगी उसका स्वामी मार्केश कहलाएगा। ये मार्केश जब इनकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा चल रही हो, तो जातक को मृत्यु देने का काम ये दोनों की दशा में होता है, क्योंकि ये मार्केश है। ये जातक की मृत्यु इन्हीं की दशा में निर्धारित होती है। और एक पॉइंट और है कि अगर इनसे कोई अशुभ ग्रह संबंध बना रहा हो, संबंध का मतलब हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि या तो कोई ग्रह इस भाव में बैठा हो, स्थित हो यहाँ पे अशुभ ग्रह, या तो कोई ग्रह इनको देख रहा हो इस भाव में से कहीं बैठकर। तो अभी हम लोग दृष्टियों के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन इतना नॉर्मली समझ लीजिए कि हर ग्रह जो है अपने स्थान से 7वें स्थान को सीधी दृष्टि से देखता है। उसमें शनि को अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे तीसरे और 10वें स्थान को भी वो देखेगा। मंगल को अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, वो चौथे और 8वें स्थान को भी देखेगा। और गुरु को, राहु और केतु को, इनको भी अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, ये 5वें और 9वें स्थान को भी देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पे शनि बैठा हो, यहां से शनि देख रहा हो 1 2 3 अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहां शनि अगर बैठा हो, यहां से भी इसको देख रहा है, चाहे मंगल यहां बैठ जाए, मंगल यहां से इसको देख रहा है। तो कोई भी ग्रह अगर इन भावों के स्वामियों के साथ
कोई संबंध बना रहे हैं, युति का, दृष्टि का, स्थिति का, या तो यहाँ पे स्थित हैं, या तो उस ग्रह के साथ शनि स्थित है, या युति बनाए हुए है, या दृष्टि संबंध बनाए हुए है, तो अपने दशा में या अंतर दशा में या सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, प्रत्यंतर दशा में वो मृत्यु का कारण बनते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि शनि जो होता है ये सबसे प्रबल मारक होता है। वो अगर मार्केश के साथ कोई संबंध स्थापित करता है तो खुद सबसे प्रबल मार्केश पत्रिका में बन जाता है। इस तरह से हम लोग आज ये देखें कि मारक स्थान पत्रिका में कौन कौन सा है और क्यों है। आगे हम लोग जैसे जैसे अब हर भाव से क्या क्या मिलता है हमको, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि जैसे तन भाव है, अब एक दिन में एक पाठ होगा कि तन भाव से हमको कितना चीज, क्या क्या चीज मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर तन भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो वो अगर अच्छी स्थिति में है तो हमको क्या क्या दे सकता है, और अगर पीड़ित है या बुरी स्थिति में है या दो स्थान में बैठा हुआ है, जैसे 6, 8, 12 में बैठा है, तो क्या उससे हमको दिक्कत हो सकती है। अगर मित्रों आप लोगों को लगे कि ज्ञानवर्धन हो रहा है, पाठ अच्छा लगे, ये और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई पाठ मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। बाकी अगर पाठ अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।